जी क्लास अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमें ये बात पता है कि बिजनेस मॉडल कैनवस में जो दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, एक है हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन और एक है कस्टमर सेगमेंट। ठीक है। इनका मकसद जो हमारे पास है वो है टू डिटरमिन अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट बनाई। ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर ली। प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपने कर ली है पहले। ठीक है। और स्टेप वन आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, और स्टेप टू आप उसके लिए कस्टमर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये एक ट्रेडिशनल सी अप्रोच होती है जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है। तो नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि अच्छा, लेट मी ब्रिंग अ प्रोडक्ट टू द मार्केट। और नॉर्मली क्योंकि हम इंजीनियर्स होते हैं तो हमें इंजीनियरिंग या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में थोड़ी आसानी होती है, और फिर हम उसके लिए कस्टमर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में या मॉडर्न बिजनेस में दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। दिस इज़ नॉट रेकमेंडेड। और ये इसी तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपने साइकिल का पैडल पहले बना लिया। ठीक है। और फिर आप उसको जो है वो साइकिल के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। यू हैव टू फर्स्ट लुक एट द साइकिल कि उस साइकिल की रिक्वायरमेंट क्या है, बाइसिकल की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका व्हील किस तरह का है, जो व्हील के साथ पैडल लेवर है वो किस तरह का है, और फिर आप एक पैडल डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में या मॉडर्न बिजनेस में हम पहले अपने कस्टमर को देखते हैं। तो ये हमारा स्टेप वन है। उसके बाद हम कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और उन नीड्स को लेके हम फिर अपनी एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। फिर प्रोडक्ट को दोबारा कस्टमर के पास लेके जाते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर दोबारा नीड को देखते हैं कि क्या कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रही है, और फिर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में हम काम करते हैं। ठीक है, इसको शेप अप करने के लिए। तो ये जो एक इटरेटिव प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कस्टमर डिस्कवरी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, और इनको हम आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो जो कस्टमर डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें क्या है कि आपने पहले कस्टमर डिस्कवरी की। ठीक है। जिसमें आपने कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई किया, और अपना एक्चुअल जो कस्टमर सेगमेंट है उसको फाइंड आउट किया। आपने सेगमेंट फाइंड आउट किया, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया, उसको फिर आपने एक से ज़्यादा, मोर देन वन मोर देन वन कस्टमर से। मोर देन वन का मतलब ये नहीं है कि मोर देन वन में सिर्फ आप दो लोगों से उसको वैलिडेट कर लें। इट इज़ नॉट लाइक दिस। इफ़ इट इज़ B2B, तो probably maybe 30 to 40 clients. If it is B2C, तो मे बी 100 और मोर। ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल आप एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एस्थमा के पेशेंट्स के साथ डील करना चाहती है। ठीक है। तो जो आपका कस्टमर सेगमेंट हुआ, एस्थमा के अंदर हो सकता है एस्थमा की मुख्तलिफ टाइप्स हों। कुछ एस्थमा ऐसे हों जो कि चाइल्ड एस्थमा की कैटेगरी में आते हों, कुछ हो सकता है कि क्रॉनिक स्टेज में आते हों, कुछ हो सकता है एस्थमा ऐसे हों जो कि कोई किसी ना किसी एलर्जी से ट्रिगर होते हों। ठीक है। तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आउट ऑफ दीज थ्री, तीनों एस्थमा के कस्टमर्स हैं, एस्थमा की ड्रग के कस्टमर्स हैं, इन तीनों में से आपने किसको टारगेट करना है। आपने उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर आपने उनको मुख्तलिफ कस्टमर्स के पास लेके जाना है। इफ़ दे फाइंड इट इफ़ दे फाइंड योर प्रोडक्ट प्लॉजिबल, तो देन इट इज़ ओके। अदरवाइज आपको
वापसी आना है, और ये जो इटरेशन का प्रोसेस है इसको हम पिवट करना कहते हैं, ठीक है। तो यही सेम चीज़ होती है व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर द राइट कस्टमर, और यही सेम काम होता है व्हेन यू आर डूइंग योर एग्जीक्यूशन प्रोसेस, ठीक है। वहाँ पे भी आप यही काम करते हैं कि आप कस्टमर क्रिएशन करते हैं, ठीक है। और कस्टमर क्रिएशन, जब आपके पास कस्टमर डिस्कवरी हो गई, आपने उसको कस्टमर से वैलिडेट कर लिया, फिर आप अपने एग्जीक्यूशन फेज़ में चले जाते हैं, आप मुख्तलिफ कस्टमर्स अपने लिए क्रिएट करते हैं, और फिर वो कस्टमर्स आपके लिए एक बिजनेस या आपकी कंपनी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फॉर द मोमेंट, फॉर एन एंटरप्रेन्योर या फॉर अ स्टार्टअप, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दिस इज द पॉइंट दैट अ स्टार्टअप इज यूजुअली एट, और स्टार्टअप से कंपनी तक जाने के लिए दिस इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो, ठीक है। तो स्टार्टअप से कंपनी, ठीक है, लेकिन दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप, कस्टमर डिस्कवरी, जिसको आपने लाजमी करना है। हमें ये बात पता है कि वैल्यू प्रोपोजिशन और कस्टमर सेगमेंट्स ये हमारे दो की एरियाज हैं जिनको हमें टारगेट करना है, ठीक है। कस्टमर के हवाले से और वैल्यू प्रोपोजिशन के हवाले से दीज आर दी क्वेश्चंस जिनको हम अपने सामने रखते हैं, एंड वी सी कस्टमर डिस्कवरी करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज कि हमारे जो भी कस्टमर्स हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव a mobile phone company, for example it is Zong, ठीक है। My possible customers can be voice callers, they can be internet users, and they can be SMS users, ठीक है। आपको पता है कि मार्केटिंग के लिए लोग SMS की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ आई हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर सेगमेंट्स। इन तीनों के लिए मेरी जो वैल्यू प्रोपोजिशन होगी या जो सर्विस होगी वो मुख्तलिफ होगी, ठीक है। तो मुझे इन तीनों में से मुझे ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि इन तीनों में से मेरे सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस सो दैट जब भी आप एक बिजनेस को स्टार्ट करें, व्हेन यू आर अ स्टार्टअप, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ना करें या अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाएं नहीं, बिकॉज जो बंदा भी एक बिजनेस को शुरू करता है, दैट ऑलवेज that always has a less amount of time, that always has less amount of money, and that has a lot of distractions। उसके ऊपर सोशल प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे हैं और एक नई एक्सपेरिमेंटल चीज़ कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है। इफ़ यू विल स्टार्ट टारगेटिंग मोर देन वन कस्टमर्स एट द सेम टाइम, तो आप किसी के साथ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। देन द अदर थिंग इज कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स को आपने आइडेंटिफाई किया, फिर ये कि यू हैव टू सी कि इन देयर डेली लाइफ व्हाट डू दे डू, ठीक है। व्हाट रोल डू दे हैव इन द ओवरऑल प्रोसेस, जो भी आप बिजनेस या सर्विस करना चाह रहे हैं उसमें क्या वो आपके लिए काम करेंगे। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, ठीक है, हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, एंड आई लेट अस सी कि आई हैव अ प्लॉट दैट आई वांट टू सेल, ठीक हो गया। नाउ फॉर सेलिंग अ प्लॉट आई हैव टू वेज टू डू इट। वन इज दैट आई गो टू एन एस्टेट एजेंट, and the second one is that I directly try to find a purchaser, ठीक हो गया। अब ये जो मेरी प्रोडक्ट है विच इज़ अ प्लॉट जिसको मैं सेल करना चाहता हूँ, ये रियल एस्टेट के पास भी जा सकता है, ये परचेजर के पास भी जा सकता है, ठीक है। तो आई हैव टू डिफरेंट कस्टमर्स नाउ पॉसिबली, जिनको मैं अपनी ये प्रोडक्ट जो कि मेरे पास एक प्लॉट है जिसको मैं सेल कर सकता हूँ। चले
एज अ नॉर्मल कंज्यूमर, let us say कि आई एम अ हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, तो दैट इज अ बेटर फिट बिकॉज हाउसिंग सोसाइटी इज अ बिजनेस. नाउ आई हैव रियल एस्टेट एजेंट्स एंड आई हैव परचेजर्स, आई हैव ऑनलाइन कंपनीज जिस तरह से ज़मीन.com है, ठीक है. तो ऑल दीज थ्री कैन बी माई कस्टमर्स. I have to identify कि which one is the most important. I have to identify कि what role do they have. अब जो परचेजर है वो तो परचेजर है, दैट इज द एंड यूजर ऑफ माय प्रोडक्ट. लेकिन जो स्टेट एजेंट है ही कैन आल्सो कनेक्ट मी टू द परचेजर. जो ऑनलाइन कंपनी है इट कैन आल्सो कनेक्ट मी टू द परचेजर, ठीक है. लेकिन इफ आई एम टॉकिंग टू द स्टेट एजेंट फॉर पॉसिबली मेकिंग अ सेल, तो मेरी वैल्यू मुख्तलिफ होगी जो कि मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँगा. प्रॉबली मैं उसको ये दे रहा हूँगा कि आई विल बी गिविंग यू दी बेस्ट कमीशन, ठीक है, इफ़ यू सेल माई प्रोडक्ट, ठीक है. जो परचेजर है डायरेक्ट, उसको मैं हो सकता है मुख्तलिफ वैल्यू दे रहा हूँ. उसको मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सारी की सारी जो सेल एग्जीक्यूशन है उसमें तुम्हें कंप्लीट पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करूंगा, या जो सेल एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो मेरा बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा एज कंपेयर टू अदर, ठीक. जो ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है हो सकता है कि मैं उसको बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ. मैं उसको कहूँगा कि यार मेरे जो है वो खाली एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं, प्रॉब्ली आई हैव 4 more प्रोजेक्ट्स, ठीक है. तो इफ़ यू प्रायोरिटाइज माई दिस प्रोजेक्ट आई विल मेक यू एन एक्सक्लूसिव ऑनलाइन पार्टनर, ठीक है. तो ऑल थ्री कस्टमर्स, उनके रोल्स एंड ऑल थ्री डिफरेंट वैल्यू प्रोपोजिशंस, ठीक है. तो तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब आप कस्टमर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो अनदर क्वेश्चन इज कि आपको ये देखना है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो क्या काम करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज आपकी प्रोडक्ट या सर्विस एक कस्टमर के लिए अपीलिंग होगी अगर आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑर्डर फॉर द कस्टमर टू कंप्लीट देयर टास्क वेरी कन्वीनियंटली, या उसको उसके अंदर टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन को आप कम कर रहे हैं, ठीक है. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अंडरस्टैंड कि आपका एक कस्टमर अपने जॉब रोल में, डेली जॉब रोल में वो क्या काम करता है, और जो भी वो काम करता है उसमें उसको क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है. तो व्हाट कस्टमर प्रॉब्लम्स यू हेल्पिंग टू सॉल्व. जो भी काम वो करते हैं जब तक आपको उसका नहीं पता होगा तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है. एंड व्हाट कस्टमर नीड्स यू आर सेटिस्फाइंग, ठीक है. तो दीज आर दी 5 बेसिक थिंग्स. और इसको करने के लिए so if you are able to find out these 5 things, so it allows you to ease your decision making process, ठीक है. And it allows you to create your customer ecosystem. customer ecosystem क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है. तो नॉर्मली क्या है कि आपका जो कस्टमर है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जनरली हम क्या करते हैं कि जो हमारे बायर्स होते हैं या एंड यूजर्स होते हैं उनको ही हम अपना कस्टमर तस्वर करते हैं. लेकिन देयर कैन बी मोर देन वन पीपल इन आवर कंप्लीट सिस्टम, जिसको हम कस्टमर इकोसिस्टम कहते हैं, हु कैन बी यूजर्स ऑफ आवर प्रोडक्ट. जिस तरह से फॉर एग्जांपल रीसेलर्स, वो हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं. अब ये हमारी प्रोडक्ट को किस तरह इस्तेमाल करेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट इनको देंगे और ये आगे सेल करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम अपनी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे, ये आगे रीसेलर्स को देंगे और रीसेलर्स उसको सेल करेंगे, ठीक है. तो एक पूरी सप्लाई चेन में दे आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द कंप्लीट इकोसिस्टम, एंड दैट इकोसिस्टम डिफाइंस के कौन कौन से आपके कस्टमर हैं, ठीक है. इसकी एग्जांपल अभी हम आगे जाके देखते हैं. तो स्टेप 1 क्या हुआ कि आपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया. स्टेप 2 क्या है कि आपने अपनी वैल्यू को प्रपोज किया, ठीक है. वैल्यू को प्रपोज जब भी आप करेंगे
तो आप उसको इस नज़रिए से नहीं करेंगे कि आई हैव अ प्रोडक्ट एक्स एंड इट हैज़ फीचर नंबर 1, feature number 2, feature number 3, feature number 4, because आप किसी से भी ये बात करना शुरू कर दें तो probably the next guy would think कि यार अच्छा इन features का I do not know मुझे कोई advantage होगा या नहीं होगा. तो normally the best way in order to describe your value is that you talk to your customers and you tell them कि यार my this product provides this benefit to your customer, to your service या to your existing business या to yourself for that matter. ठीक. तो नॉर्मली जो वैल्यू है वो डिराइव तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से होगी. ठीक है. लेकिन इंस्टेड ऑफ telling that feature to your customer, you are going to explain what benefits that service is providing to your customers. ठीक है. और इसको आप हमेशा कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखें. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट ऑफ स्लोगन्स. सबसे सस्ता. ठीक है. तो सबसे सस्ता एक वैल्यू है. ठीक है. जो कि आपकी प्रोडक्ट लोगों को दे रही है या आपका बिजनेस जो है वो लोगों को दे रहा है. ठीक है. डिलीवरी इन 30 मिनट्स. ठीक है. डिलीवरी इन 30 मिनट्स. ठीक है. ये एक वैल्यू है जो आप कस्टमर को दे रहे हैं. आप सबसे सस्ता के लिए आपका कस्टमर सेगमेंट वो होगा जो कि हमेशा सेल्स में या ऑनलाइन या डील्स में इंटरेस्टेड होते हैं. ठीक है. डिलीवरी इन 30 मिनट्स ये वो लोग होंगे कि प्रॉबेबली जिनको बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी शॉपिंग करना पसंद नहीं है. ठीक है. एंड दे वांट टू गेट देयर ऑर्डर इंस्टेंटली. मे बी हाउस वाइफ्स हो सकती, वर्किंग वेमेन हो सकती हैं, वर्किंग मैन हो सकते हैं. ठीक है. हु हैव टू रन देयर फैमिली as well as help out in their homes with their families or wives, and probably they do not want to go grocery shopping to get something, and they don't have too much time क्योंकि शाम को 6 बजे घर आते हैं, 10 बजे उन्होंने सोना है, कुछ काम निपटाने हैं. तो they want कि वो कुछ भी ऑर्डर करें और बस उनको इंस्टेंट डिलीवरी मिल जाए. ठीक है. तो इस तरह से. तो हैविंग सेड दैट, जो भी चीज़ें आप अपने बिजनेस मॉडल कैनवस में डालते हैं उसमें से कोई भी चीज़ एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, जो भी इनिशियल चीज़ें वो आप उसमें डालते हैं, दे आर ओनली योर अजम्पशंस. ठीक है. आप क्या करते हैं कि यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस या यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन कस्टमर्स पोजिशन. ठीक है. Say for example you want to start something uh, in shoes. ठीक है. shoes and bags probably. ठीक है. तो अब ये शूज़ एंड बैग्स मुख्तलिफ नेचर के हो सकते हैं, लेकिन यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन पुट योर सेल्फ फर्स्ट एंड सी कि अच्छा यार अगर मैं शूज़ और बैग्स मैं ख़रीदता हूँ तो साल में मैं कितनी दफ़ा ख़रीदता हूँ, क्या मुझे अपने शूज़ और बैग्स में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है या नहीं आती. ठीक है. तो व्हेन यू पुट योर सेल्फ यू कैन अज्यूम कि यार अच्छा ठीक है, प्रॉबेबली आई कैन बी वन ऑफ द कस्टमर्स, जो मेरी एज है, जो मेरे डेमोग्राफिक्स हैं. हो सकता है कि जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो मेरे कस्टमर हो सकते हैं. हो सकता है जो टूरिस्ट्स हैं वो मेरे कस्टमर्स हो सकते हैं क्योंकि वो भी शूज़ और बैग्स तो इस्तेमाल करते हैं. हो सकता है कि जो ओल्ड पीपल हैं, ठीक है, विद आर्थराइटिस, वो मेरे कस्टमर्स हो सकते हैं, वो शूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. स्पेशलाइज्ड शूज़ इस्तेमाल करते हैं. तो यू पुट अ लॉट ऑफ गेसेस टू सी कि व्हाट योर पॉसिबल कस्टमर सेगमेंट कैन बी, क्योंकि आपके बिजनेस का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता है. ठीक है. एंड देन यू पुट, देन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि यार अच्छा ठीक है, इफ दिस इज द कस्टमर सेगमेंट, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन a school student be facing when he is buying shoes या when he is using a particular pair of shoes. क्या उसको ये प्रॉब्लम है कि
सस्ता होना चाहिए, या उसको ये प्रॉब्लम है कि ड्यूरेबल नहीं होता, जल्दी फट जाता है, रगेड नहीं होता? डज ही वांट द सेम शूज़ जो कि फॉर्मल लुक भी दें लेकिन भागने में भी आसान हो? तो इस तरह की बातें, तो यू पुट everything that you put in your business model canvas as a starting point is only a best possible guess, it is only your assumption. ठीक है? तो business model canvas, it is a tool, it is not a report, you have to use it, it is not there to present to somebody, it is for your own use. लेकिन जो भी एंट्री आप उसमें करते हैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज ओनली अ गेस और अ हाइपोथेसिस. ठीक है? नाउ the thing is कि जब आपने इनिशियली उसको फिल किया फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस which you already know, which you already know, so business model canvas is going to help you to find best possible customers and best possible values that are there. ठीक है? And the best thing that it is going to do for you is that it is going to find for you a product market fit. ठीक है? तो product is value and your market is your customer. ठीक है? तो it is going to help you to design a product जो कि एक particular customer के लिए best value provide करती है. ठीक है? तो now how do you turn your guesses into facts? By only going out and talking to customers. There is no other way around it. By only going out and talking to the customers. That is the only thing that you have to do again and again, again and again, whenever you are doing a new service, whenever you are doing an extension या expansion in your existing business. So that is the only way to do it. ठीक है? You go out, you meet to the people and you talk to them, and then you re-evaluate whether it is worth it or not. Collect data. ठीक है? Okay, तो तो तरीका क्या है कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आप हाइपोथेसिस बिल्ड करें. स्टेप नंबर 2 आप कस्टमर को इंटरव्यू करें, विच इज सिमिलर टू डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन द लैब. दी क्वेश्चनियर, एक क्वेश्चनियर बनाएं, उसको फिल करें 30, 40, 50 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग, उससे आप उसको फिल करवाएं. एंड देन step number 3, you get that data, you analyze it, and then you iterate on the value that you're doing. ठीक है? तो whether it is a good value or not, that depends. ठीक है? तो that is the only thing that you have to do again and again. ठीक है? तो जब आप iterate करेंगे, pivot करेंगे, तो then you again back to your initial hypothesis. आप अपने hypothesis को या तो चेंज करेंगे या आप उसको करेक्ट करेंगे. ठीक है? तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये काम करेंगे तो आपका जो गैस है वो एक्चुअली एक फैक्ट में चेंज हो जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज नॉट अ गैस एनी मोर, दैट गैस हैज बीन वैलिडेटेड थ्रू 30 और 40 ऑड पीपल. ठीक हो गया? तो दिस इज द प्रोसेस दैट यू डू. तो पिवट करना व्हेनेवर योर हाइपोथेसिस फेल या आपकी अजम्पशन इनवैलिडेट होती है, तो आप अपना यानी यू चेंज योर assumption and you go with a new decision, so that is called pivot process. So you start with guess number 1. Some guesses would turn out to be incorrect. आप अगले guesses में जाएंगे, guess number 2, guess number 3. ठीक है? तो you repeat this process most time, and जब तक आप श्योर नहीं हो जाते या आपकी गट फीलिंग आपको ये सजेस्ट नहीं करती कि यू डन द प्रोसेस इनफ, तो तब तक आप ये काम करते जाएंगे. ठीक है? तो इफ यू लुक एट इट, जो आपका बिजनेस मॉडल कैनवस है,
it is going, by repeating this process, the business model is going to evolve from starting to while you're doing this इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है, और उसमें आपके मुख्तलिफ चीज़ों को चेंज कर रहे होंगे. इस चीज़ को हमने थोड़ा देखा है. ओके, जो इनसाइट्स हैं, आपके जो कस्टमर की इनसाइट्स हैं, उससे आपको आउटकम्स क्या मिल रही हैं. उससे आपको आउटकम्स क्या मिल रही हैं. आप ये देखिए कि आप कंपनी क्रिएट करते हैं, अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं, जॉइंट वेंचर्स करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं या लाइसेंसिंग की तरफ जाना चाहते हैं. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट योर कंपनी इज गोइंग टू डू व्हेन इट हैज़ बिकम अ कंपनी, ठीक है. तो ऑल ऑफ द प्रोसेस दैट वी आर डूइंग, जो कि कस्टमर इनसाइट्स हैं, दैट कम्स बिफोर दिस, ठीक है. तो if you have not done your customer discovery process correctly, अगर आपने अपने कस्टमर को, उनकी पेन्स को, उनकी नीड्स को करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया और अपनी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. ये बाद में आएंगी. तो मकसद क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट फैक्ट्स, अपनी अजम्पशंस को आपने फैक्ट्स में कन्वर्ट करना है. एंड इफ यू लुक एट इट, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव, या दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू सी. तो अगेन, दिस इज द वैल्यू प्रोपोजिशन विच इज द कोर ऑफ योर बिजनेस. लेकिन इफ यू लुक एट इट, ऑल ऑफ द बिजनेस मॉडल इज इंटरलिंक्ड, ठीक है. आप अगर एक चीज को चेंज करेंगे तो दूसरी चीज चेंज हो जाएगी. For example, if you decide that you do not want to go with customer segment 1, you want to go with customer segment number 2, then it is going to affect your revenue stream. हो सकता है कि आपका customer number 1, it is payment wise, it has more money, maybe, ठीक है. लेकिन इसके हो सकता है कि नंबर ऑफ पीपल काफ़ी कम हो, ठीक है. जो साइज है कस्टमर का वो काफ़ी कम हो, लेकिन कस्टमर नंबर 2, इट हैज़ लेस मनी, लेकिन इट साइज इज वेरी लार्ज. दे आर लॉट मोर पीपल इन दिस सेगमेंट देन दिस सेगमेंट. तो इट इज इवेंचुअली गोइंग टू अफेक्ट योर रेवेन्यू स्ट्रीम, क्योंकि ये पैसा आएगा. अगर आपका रेवेन्यू स्ट्रीम अफेक्ट होता है, तो have a look at it. It is going to change your cost. It is going to change the amount of resources that you have. It is going to change the activities that you perform, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पैसे से डिराइव होनी है, ठीक है. एंड देन जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं और रिसोर्सेज हैं, उन्होंने वैल्यू क्रिएट करनी है. तो द अमाउंट ऑफ द टाइप ऑफ सर्विस that you are going to provide, it is all interlinked. You have to understand what is the relationship between different segments, ठीक है. तो you cannot change anything in isolation in all the business model canvas, and that is the beauty of it. So let us take a break now, and we will come back after a break, and we'll start with customer archetypes, and we'll proceed with that.